मेरा नाम ज्योति है। मेरे शादी को 10 साल हो गए थे। मेरी खुशकिस्मत से मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत अच्छे मिले। लेकिन बात वही है, भगवान हमें कभी पूरी खुशियाँ नहीं देते। मेरी देवरानी, जिसकी शादी को पूरे 5 साल हो गए थे। वैसे तो मेरे ससुराल में सारी खुशियाँ पूरी थी। मेरे 2 बच्चे, मेरी सास ससुर, मेरी एक नंद, मेरा एक देवर, मेरी देवरानी। इस छोटे से परिवार में जो एक खुशी खलती थी वह ये है कि मेरे देवरानी के बच्चे नहीं हो रहे थे। हमने काफ़ी जगह ट्राई किया बट उसके बच्चे कहीं भी नहीं हो पाए। एक दिन मेरी सास ने एक जड़ी बूटी लाई और बोली, बहू ये जड़ी बूटी खा ले तो जल्दी से पेट पट जाएगी। फिर मेरी देवरानी ने बोला, मम्मी जी पहले मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी क्योंकि अब तक मैं बहुत सारी दवाइयाँ खा चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए। मम्मी बोली, ठीक है बेटा। उसके बाद देवरानी ने मेरी सासू से कोई बात नहीं करी। फिर 5 दिन बाद मेरी सास फिर दोबारा जड़ी बूटी ले आई। उन जड़ी बूटी का कलर पहले से बहुत ज़्यादा अलग था। वह लाल रंग की थी, जैसे मानो खून की कोई जड़ी बूटी हो। यह देखकर मेरी देवरानी बोली, माँ जी ये क्या है? मम्मी बोली कि बेटा ये जड़ी बूटी है, इसको खाने से तो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी। इस बार मेरी देवरानी ने कोई नान नुक्कड़ नहीं करी। वह जड़ी बूटी मम्मी के सामने उसी टाइम खा गई और आपको यकीन नहीं होगा, सही 3 महीने बाद मेरी देवरानी प्रेग्नेंट हो जाती है। और उसके बाद मेरी सास मेरी देवरानी के लिए एक तेल लेकर आती है और बोली, बेटा ये तेल लगाने से तुझे जुड़वा लड़के होंगे। और मेरी देवरानी ने बिना अपने पति यानी मेरे देवर से बात किए बगैर वह तेल लगा लेती है। उसके बाद 9 महीने बाद मेरी देवरानी के 2 जुड़वा लड़के होते हैं। एक बार मैंने भी गलती से वह तेल लगा लिया था, जिसे लगाने के बाद मेरे होश उड़ गए थे। आखिर ऐसा क्या था उस तेल में? तेल लगाने के बाद मेरी बॉडी में काफ़ी चेंज आए और मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा ऐसा ही कुछ होगा नॉर्मली। फिर धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। महीने पहले से ही हमारे गांव से किसी काम के चक्कर में बाहर गए थे और देखते देखते 3 महीने बीत गए और मेरे पति गांव वापस नहीं आए क्योंकि उनका काम बढ़ चुका था। और यहाँ मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी। जब ये बात मुझे पता लगी, मैंने अपने पति को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर मेरे पति ने मुझे बहुत सुनाया और मेरे को डिवोर्स लेने के लिए बोल दिया। मुझे लगा कि जैसे सब चीज़ खत्म होने वाली है। मेरे 2 बच्चे और मैं अब कहाँ जाऊंगी? फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मेरी देवरानी के 2 लड़के हुए थे, उसने भी वह तेल यूज़ किया था। फिर मेरे पास वह तेल था। उस तेल का पता करवाने के लिए जब मैं डॉक्टर के पास गई, फिर मुझे पता लगा कि वह तेल से प्रेग्नेंट नहीं होते। उस तेल को लगाने के बाद हम बेहोश हो जाते हैं, जिससे कि हमारे साथ कोई भी संबंध बना लेता है। पर यह चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी। अब मुझे यही बात पता करनी थी कि मेरे पेट में किसका बच्चा है और मेरी देवरानी के बच्चे किसके हुए हैं। ये बात पता लगाने के लिए मैं अपने घर आ गई, यानी कि मेरे ससुराल। उसके बाद मेरी सास के पास गई उस तेल के बारे में पूछने के लिए। मैंने अपनी सास से बोला कि मम्मी मुझे भी प्रेग्नेंट होना है, मुझे भी वह तेल चाहिए जिससे कि मुझे भी जुड़वा लड़के हो। मेरी सास ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई, मानो जैसे उसको कोई दौलत मिल गई हो। उसके बाद मेरी सास मुझे बोलती है, कल मैं तेरे लिए भी तेल ले आऊँगी।
अब मुझे पता करना था मेरी सास कहाँ पर तेल लेने जाती है और किस कांटेक्ट रखती है। ये देखने के लिए अगले दिन मैंने अपनी सास का पीछा किया। मैंने देखा कि मेरा नौकर रामू और मेरी सास दोनों एक पंडित के पास गए। पंडित ने उसे तेल में बेहोशी की दवा मिला दी थी और मेरी सास हंसकर रामू को इशारा करके बोली, अब तेरी बारी है। मुझे बहुत अजीब लगा ये देखकर कि मम्मी रामू से ये क्या बोल रही है कि अब तेरी बारी है। फिर मैं घर आ गई और मैं तेल लगाने का झूठा नाटक किया। मेरी सास ससुर, मेरे पति, मेरे देवर सब उस दिन घर पर थे। मेरी सास मुझे तेल देने आई और मैं झूठा नाटक करके तेल का बहाना लगाकर सो गई। मैंने देखा कि मेरे पति को मेरा नौकर रामू बेहोश कर रहा था और धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। मैंने जैसे अपनी आँख खोली वह मेरे पास आ ही रहा था। तो मैंने बोला, रामू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रामू बोला, मैं तुम्हें बच्चा दूंगा जैसे मैं तुम्हारे देवरानी को 2 लड़के दिए। ये सुनकर मेरे पैरों से जैसे जमीन निकल गई थी। उसके बाद मैंने उसको धक्का मारा और मैं अपने पति को जगाने की बहुत कोशिश करी। फिर मेरे पति 30 मिनट के बाद खुद ही जग गए थे। इतने में मैं और रामू ने बहुत लड़ाई करी और रामू मेरे साथ कुछ गलत करने वाला था। मेरे पति ने उठकर उसको बहुत मारा, घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन मैंने पूरे परिवार के सामने अपनी सास की सारी पोल पट्टी खोल दी। फिर मेरे पति ने मेरी सास को जेल में भिजवा दिया। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।